हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर आर्टिकल कवर करेंगे। स्टूडेंट्स, हम लोग आर्टिकल बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। स्टैंडर्ड 3-4 से ही आर्टिकल सिखाया जाता है, लेकिन हम लोग आज उस लेवल का आर्टिकल नहीं पढ़ेंगे। हम लोग आज थोड़ा हायर लेवल का आर्टिकल पढ़ेंगे और हम जानेंगे कि आर्टिकल का यूज़ हम क्यों करते हैं। आप लोगों को बताया गया होगा कि आर्टिकल का यूज़ हम कहाँ करते हैं। आज हम लोग यह जानेंगे कि आर्टिकल का यूज़ आखिर हम करते क्यों हैं। स्टूडेंट्स, आर्टिकल का यूज़ हम किसी भी नाउन को डिफिनिट या इनडिफिनिट बनाने के लिए करते हैं। यह हमेशा ध्यान रखना है। बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं यह देख करके कि कहीं पर लिखा हुआ है दिस इज अ पेन, कहीं पर लिखा हुआ है दिस इज माई पेन, तो कहीं पर लिखा हुआ रहता है कि दिस इज द पेन which I bought yesterday। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो जाता है कि यहाँ तो आर्टिकल ए का यूज़ किया गया है, पेन के पहले आर्टिकल ए का यूज़ किया गया है। यहाँ पेन के पहले किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं किया गया है और यहाँ पर पेन के पहले आर्टिकल द का यूज़ किया गया है। तो ऐसा क्यों? एक ही नाउन है और एक ही नाउन के पहले कहीं पर ए का यूज़ किया गया है, कहीं पर द का यूज़ किया गया है, कहीं पर किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं किया गया है। आखिर ऐसा क्यों? कभी कभी आपके भी मन में यह सवाल आते होंगे। तो चलिए आज हम लोग इन सब पर डिस्कस करेंगे। आज हम लोग देखेंगे, अगर आप लिखते हैं एन ऑनेस्ट, अगर लिखते हैं आप एन ऑनेस्ट, अगर आप एन ऑनेस्ट लिखते हैं तो यह आपका रोंग हो जाता है। एन ऑनेस्ट यह बिल्कुल गलत है। अब ब्यूटीफुल अगर लिखते हैं आप अब ब्यूटीफुल, तो यह गलत हो जाता है। यह क्यों होता है? अक्सर बच्चों को जब दिया जाता है कि चलिए बताइए कि यूनिवर्सिटी के पहले कौन सा आर्टिकल लगेगा, तो बच्चे आर्टिकल ए लगा देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत एक्सप्रेशन है। उन्हें लगता है कि यू वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए इसके पहले ए लगाएंगे। उन्हें लगता है कि अरे ऑनेस्ट, प्रोनाउंसिएशन इसका ऑनेस्ट ओ है, एच साइलेंट है, तो इसके पहले एन लगेगा। उन्हें लगता है कि ब्यूटीफुल कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए इसके पहले ए लगेगा। उन्हें लगता है कि SDO एस से स्टार्ट हो रहा है, कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, तो इसके पहले हम ए लगाएंगे, जो कि बिल्कुल गलत एक्सप्रेशन है। उन्हें लगता है कि अगर MLA है, MLA है, इसके पहले अगर हम, चूंकि M से स्टार्ट हो रहा है, तो बच्चे अक्सर इसके पहले ए लगाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत एक्सप्रेशन है। तो आज हम लोग इन्हीं सब के बारे में बेसिकली डिस्कस करेंगे। ठीक है, आर्टिकल आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा, कई एक बार पढ़ा होगा, आपको पढ़ाया गया होगा, लेकिन आज हम लोग कुछ डिफरेंट वे से आर्टिकल का स्टडी करेंगे। तो चलिए मैं इसे पहले तो इरेज कर रहा हूं और इसके साथ ही हम लोग जानेंगे कि आर्टिकल का यूज हम क्यों करते हैं सबसे पहले, और आर्टिकल है क्या, व्हाट इज एन आर्टिकल। ठीक है, यूज तो हम लोगों ने बहुत पढ़ लिया है, आर्टिकल का यूज तो हम लोगों ने बहुत पढ़ लिया है। आज हम लोग जानेंगे कि आर्टिकल क्या है, आर्टिकल किस पार्ट्स ऑफ स्पीच का
पार्ट है। यू ऑलरेडी हैव स्टडीड अबाउट द पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में आप पहले ही पढ़ चुके हैं और आपने पढ़ा है कि दुनिया में जितने भी वर्ड्स हैं वो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में से कोई ना कोई होगा। तो हम लोग यह भी जानेंगे आज के इस वीडियो में कि आर्टिकल किस पार्ट्स ऑफ स्पीच का वर्ड है, किस पार्ट्स ऑफ स्पीच में आर्टिकल आता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का यह लेक्चर। आर्टिकल ठीक है। आर्टिकल्स आर द मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स कॉल्ड डिटरमाइनर्स। अब ये डिटरमाइनर क्या होता है? डिटरमाइनर का मतलब होता है विच डिटरमाइंस, जो डिटरमाइन करता है। ठीक है। तो आर्टिकल किसको डिटरमाइन करेगा? आर्टिकल नाउन को डिटरमाइन करेगा। डिटरमाइनर्स का क्या काम होता है? डिटरमाइनर्स कम बिफोर अ नाउन टू डिटरमाइन इट। किसी भी नाउन के पहले आकर के वो उस नाउन को डिटरमाइन करता है। ठीक है। तो नाउन के पहले क्या आता है? नाउन के पहले एडजेक्टिव आ सकता है नाउन को डिटरमाइन करने के लिए, उसको क्वालिफाई करने के लिए, उसको मॉडिफाई करने के लिए। नाउन के पहले आर्टिकल आ सकता है। ठीक है। तो हम बेसिकली आर्टिकल और एडजेक्टिव के बारे में पढ़ते हैं डिटरमाइनर्स के अंतर्गत। आर्टिकल भी डिटरमाइनर्स का एक पार्ट है और आर्टिकल का यूज एडजेक्टिव के रूप में किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखना है। और कौन सा एडजेक्टिव होता है? तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स के रूप में आर्टिकल का यूज किया जाता है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं लिखना व्हाट इज आर्टिकल के बारे में। तो चलिए आर्टिकल्स are the members of a group of words called determiners। ठीक है। आर्टिकल एक ग्रुप का मेंबर है जिस ग्रुप का नाम है डिटरमाइनर्स। ठीक है। तो चलिए जानते हैं हम आर्टिकल का यूज किसके लिए करते हैं। तो और भी पॉइंट्स इसमें लिखिए। आर्टिकल्स आर जनरली यूज्ड बिफोर अ नाउन। आर्टिकल्स आर generally used before a noun। आर्टिकल जनरली नाउन के पहले यूज किया जाता है। थर्ड पॉइंट हम आर्टिकल में लिख रहे हैं, आर्टिकल्स आर यूज्ड एज demonstrative adjectives, used as demonstrative adjectives। ध्यान रखना है, आर्टिकल्स का यूज एडजेक्टिव की तरह किया जाता है क्योंकि यह नाउन को मॉडिफाई करता है। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में आर्टिकल का यूज किया जाता है। और हम आर्टिकल का यूज क्यों करते हैं उसके बारे में जानते हैं। तो ध्यान रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आर्टिकल्स आर यूज्ड टू आर्टिकल्स आर द वर्ड्स which show the dignity
और इंडिफिनिटी ऑफ अ नाउन। ध्यान रखना है, आर्टिकल्स क्या होता है, आर्टिकल्स are the words which shows the definity or indefinity of a नाउन। ध्यान रखना है, आर्टिकल किसी भी नाउन की डिफिनिटी या इंडिफिनिटी को शो करता है। तो इस प्रकार से आर्टिकल्स टू टाइप्स के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स। दो तरह के आर्टिकल होते हैं। कौन कौन से हैं, चलिए जानते हैं। नंबर 1 है हमारा डेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट आर्टिकल और नंबर 2 है इंडेफिनिट आर्टिकल। ये दो आर्टिकल्स हैं, ठीक है। अब हम लोग सबसे फर्स्ट जो है हमारा डेफिनिट आर्टिकल, उसके बारे में हम जानते हैं। फर्स्ट है हमारा डेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट आर्टिकल, तो क्या होता है डेफिनिट आर्टिकल? The article which is used to show the definity of a noun is called definite article. Definity मतलब निश्चितता, कोई नाउन निश्चित है, उस चीज को शो जो करेगा वह कहलाएगा डेफिनिट आर्टिकल, ठीक है। तो चलिए इस पॉइंट को भी हम नोट करते हैं। The article which is used to show the definity of a noun is called indefinite article, ठीक है। और डेफिनिट आर्टिकल किसको कहते हैं? तो द इज कॉल्ड indefinite, it's definite article, not indefinite. The is because we are studying about definite article, okay. The is called definite article, ठीक है। ध्यान रखना है, द को हम डेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। चलिए अब थोड़ी सी हम इन बातों को जान लेते हैं। अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि इसे द पढ़ा जाता है या फिर दी पढ़ा जाता है। अक्सर बच्चों को कंफ्यूजन होती है, तो कुछ द कहते हैं, कुछ दी कहते हैं, कुछ दोनों कहते हैं। तो हकीकत यह है कि इसे दोनों पढ़ा जाता है, द भी पढ़ा जाता है और दी भी पढ़ा जाता है, बट इट डिपेंड्स ऑन द वर्ड फॉलोड बाय इट। इसके बाद जो वर्ड यूज होता है, इसके बाद जो वर्ड आता है, उसके अकॉर्डिंग द का यूज किया जाता है, ध्यान रखना है। तो चलिए देखते हैं कब क्या इसे प्रोनाउंस करेंगे। द इज pronounced as, the is pronounced as
द is pronounced as the when it is used before a noun, a consonant स्टार्टिंग नाउन। कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होने वाले नाउन के पहले जब द का यूज किया जाता है तो इसका प्रोनाउंसिएशन द होता है, हमें ध्यान रखना है। एंड चलिए देख लेते हैं, इसके एग्जाम्पल को देख लेते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, इसके एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं। दिस इज द बॉय, दिस इज द बॉय। तो यहां पर आप देख सकते हैं बॉय क्या है, बॉय नाउन है और इसके पहले यह जो है बॉय जो स्टार्ट हुआ है यह बी से स्टार्ट हुआ है और बी जो है यह एक कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होने वाले वर्ड के पहले लगा है, इसलिए इसका प्रोनाउंसिएशन यहां पर द होगा। ठीक है, उसी तरह से द काउ इज अ डोमेस्टिक एनिमल। द काउ इज अ डोमेस्टिक एनिमल। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहां काउ जो कि एक नाउन है और यह कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है। काउ यह एक नाउन है और यह कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, इस कारण से इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, द होगा। ध्यान रखना है द। चलिए अब हम जानते हैं कि कब इसका प्रोनाउंसिएशन दी होता है। तो इस पॉइंट को भी हम नोट डाउन करते हैं। इट्स प्रोनाउंसिएशन is its pronunciation is the when it is used before a vowel starting word, vowel starting word या vowel starting noun। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। जैसे आप देख सकते हैं The ant is an insect। The ant is an insect। यहां आप देख सकते हैं एंट वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है, नाउन है, वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है और यह एंट एक नाउन है, जिस कारण से इसका प्रोनाउंसिएशन यहां पर दी होगा ना कि द होगा। The ant is an insect। उसी तरह से The elephant is a large animal। तो यहां भी आप देख सकते हैं। फिर The earth moves around the sun। The earth। ठीक है, तो ध्यान रखना है इन सबों को, किस प्रकार से वॉवेल से स्टार्ट होने वाले, यहाँ ई से स्टार्ट हो रहा है जो कि वॉवेल है, इसलिए यहाँ इसका प्रोनाउंसिएशन दी किया जाएगा, ध्यान रखना है। ठीक है, एक और जगह पर इसका प्रोनाउंसिएशन दी होता है,
जब हम किसी नाउन को एम्फेसाइज कर रहे होते हैं, उस पर जोर डाल रहे होते हैं, तब भी इसका प्रोनाउंसिएशन दी होता है। तो चलिए इसे भी हम लोग नोट डाउन करते हैं। इट इज pronounced as the, it is pronounced as the when we want to emphasize the noun used after it, whether after it whether it starts with a vowel or a consonant, whether it starts with a vowel or a consonant। ठीक है, तो जैसे चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। हम एग्जाम्पल देखते हैं, आप देख सकते हैं जैसे कि This is the boy who met me yesterday। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ बॉय जो कि कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हुआ है, ठीक है, और इसके पहले जो द यूज हुआ है उसका प्रोनाउंसिएशन यहाँ दी होगा, द नहीं होगा। ऊपर हमने देखा था यहाँ पर जैसे बॉय यूज किया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं बॉय यूज किया गया है, उसके पहले जब यह द आया है तो इसे द प्रोनाउंस किया गया है, लेकिन यहाँ पर दी प्रोनाउंस किया गया है क्योंकि यहाँ पर हम जोर डाल रहे हैं, दिस इज द बॉय, यह वही लड़का है ना। तो इसको एम्फेसाइज कर रहे हैं। जब हम एम्फेसाइज करते हैं तो उसे दी प्रोनाउंस करते हैं, ध्यान रखना है हमेशा, ठीक है। तो हम लोगों ने अभी तक डेफिनिट आर्टिकल का प्रोनाउंसिएशन पढ़ा है, द का प्रोनाउंसिएशन पढ़ा है, कहाँ पर क्या प्रोनाउंस किया जाता है, और भी हम लोग जानेंगे द के बारे में, डेफिनिट आर्टिकल के बारे में। उससे पहले आप इसे नोट डाउन कर लें, मैं स्क्रीन से साइड हो रहा हूँ, आप इसे वीडियो पॉज करके नोट डाउन करें।